हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं टूर दी फोर्स की डे 7 सीरीज़ के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। ये जो सीरीज़ है इसमें आज डे 7 तक 7 दिन में शेक्सपियर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इनमें से जो आलतू फालतू क्वेश्चंस थे वो मैंने छोड़ दिए हैं। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें लिए हैं और आलतू फालतू के क्वेश्चंस मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। तो आप लोग का ये हुआ टूर डी फोर्स का शेक्सपियर का पूरा 7 डेज का शेक्सपियर का है। उसके बाद हम लोग नया नेक्स्ट राइटर लेंगे, वर्ड्सवर्थ लेंगे। उनके जितने क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी वो चलेगी और इसके साथ ही आप लोगों का इसमें ग्रामर का भी सेशन जो है वो मैंने लिया है। तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसकी कोटेशन से। और एक मिनट में अपनी बोतल ले आऊँ भग के। नाउ ये है आपका कोटेशन है, इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट रिस्पेक्ट वन रूल एंड नेवर लाई टू योर सेल्फ। ये बहुत ही गोल्डन रूल है। अगर आप खुद से झूठ बोलते हैं ना तो आप जो है ना सक्सेस कभी पा ही नहीं सकते। हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं पढ़ रहे, खुद को धोखा दे रहे हैं। हम तो पढ़ रहे हैं, हम वो मेहनत कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, 2 मिनट पढ़ते हैं और 1 घंटा जो है वो आलतू फालतू के वीडियोस देखने में वेस्ट करते हैं जिनमें रोज एक आ जाता है, रोज डेट निकाली जा रही होती है एग्जाम्स की। क्यों क्यों अपने दिमाग को, जिसमें नकली से जो है थंबनेल्स लगाए रहते हैं कि आज एग्जाम इस दिन है और उस दिन है। अरे यार, उन लोगों को देख के आप लोग उनके व्यूज बढ़ा रहे हो। इसके बदले आप अच्छे चैनल्स जब देखते हैं और अच्छे जो है अपनी अपनी स्टडी को स्ट्रेंथन करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, ना कि ये फालतू की चीज़ है। ये तो केवल दिमाग में ना परेशानी क्रिएट कर दिया। यार जिस दिन एग्जाम होना है उस दिन तो होना ही है। रोज खोल के स्क्रॉल करके 1-1 घंटा बर्बाद करने का क्या मतलब है? तो नेवर लाई टू योर सेल्फ। अपने से झूठ कभी मत बोलिए। और एक और चीज मैं खुद मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि जिस वक्त तक आप कुछ नहीं होते हैं उस समय तक आपके विचारों की कोई वैल्यू नहीं होती, और जिस दिन आप कुछ हो जाते हैं आपकी खामोशी की भी कीमत होती है। तो ये भी समझिए कि खामोशी की कीमत भी उस इंसान की हो जाती है जिस दिन वो कुछ बन जाता है। आज टाइमन ऑफ एथेंस जो है वो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी कोटेशन थी कि पीपल शट देयर डोर्स एट द साइट ऑफ सेटिंग सन्स। बिल्कुल सही बात है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते सूरज को देखकर दरवाजे बंद कर देते हैं। तो अपना टाइम आएगा और जरूर आएगा, लेकिन नेवर लाई टू योरसेल्फ और अपनी खामोशी की भी कीमत बनाइए। इसी के साथ ये सेशन शुरू करते हैं। और ये सेशन हमारा है, इसके साथ ही हम पहले ऐड करेंगे। और ऐड जो है पहले इस तरह वो कर लें, स्लाइड शो कर लें। वीडियो बैच टीजीटी पीजीटी का दोनों का अवेलेबल है। लाइव बैच सिर्फ टीजीटी का है। वीडियो बैच जो है टीजीटी पीजीटी का है, जिसमें 4 राइटर्स टीजीटी के, लिटरेरी टर्म्स और ग्रामर है। पीजीटी में 17 राइटर्स प्लस टीजीटी का सारा कोर्स और नोट्स, रिकॉर्डेड में भी नोट्स आपके घर पर आपके पास आएंगे। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम सिर्फ पीडीएफ दे देंगे, नहीं, आपको रिकॉर्डेड में भी बुक फॉर्म में सारा स्टडी मटेरियल आपके घर पर आएगा। आपको मैं एक मटेरियल की सैंपल भी दिखा देती हूँ। जैसे कि ये मेरा जो है ये सैंपल है कि ये शेक्सपियर के पूरी ये बुक, ये जो है शेक्सपियर जी के प्लेज पर ही है, उनके क्वेश्चंस। और ये सिर्फ ये तो एक सैंपल मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ऐसे ही वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और गोल्सवर्दी और इनका लिटरेरी टर्म्स का अलग है। और इसके अलावा ये देखिए, ये हमारी पीजीटी का स्टडी मटेरियल है। ये पीजीटी का पूरा इतना मोटा सा बंडल जो है ये पीजीटी का स्टडी मटेरियल है हमारा। तो चलिए, अब ये भी दिखा दिया। अब इसके साथ ही अगर आप चाहें और आपको लगता है हाँ हम खाली नोट्स नहीं बेचते, क्योंकि नोट्स हमारे तभी कारगर हैं जब मैं उन नोट्स को समझाने के लिए आपके पास हूँ, नहीं तो हम नोट्स या टेस्ट सीरीज नहीं बेचते। 7895937338 पर कॉल करके आप इस विषय में जानकारी ले सकते हैं, या आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड कर प्ले स्टोर से जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन द टेम्पेस्ट। बिल्कुल सही मैच है। ये लाइंस जो हैं ये टेम्पेस्ट की लाइंस है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये मकबेथ की लाइंस है।
ये विचेस की लाइन्स हैं. इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये जो है 12th नाइट की ओपनिंग लाइन्स हैं कि जिसमें मतलब ये शुरुआत में ही लाइन्स हैं जिसमें क्या है कि अगर अति किसी चीज़ की भी हो तो उससे विरक्ति हो जाती है. एंड इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन सो दैट कि मैं जो है लव से मैं डिसहार्टन हो जाऊँ. सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम ग्रेटनेस इज थर्स्ट अपॉन देम. तो ये जो लाइन है ये 12th नाइट की लाइन है, ये रिचर्ड सेकंड की लाइन नहीं है. ये बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, ये लाइंस जो हैं ये 12th नाइट की लाइंस हैं जो कि मेलवोलियो के लिए लेटर में मिली है. तो ये रिचर्ड सेकंड की लाइंस नहीं है, ये 12th नाइट की लाइंस है. In the Tempest, what are Miranda and Ferdinand doing in the final scene? जब फाइनल सीन आता है when everything is resolved, टेम्पेस्ट जो कि प्ले जो है जिसमें फॉरगिवनेस, लास्ट में फॉरगिवनेस है. टेम्पेस्ट जो कि एक प्ले शेक्सपियर के एक ऐसा प्ले है जिसमें उन्होंने तीनों यूनिटीज़ को फॉलो करा है. और इस प्ले में फर्डिनेंड और मिरांडा लास्ट में क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग चेस. वो लोग चेस जो है वो खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग चेस. Who among the heroes of Shakespearean plays has been described as melancholic and neurotic, having Oedipus complex? इडीपस कॉम्प्लेक्स के बारे में फ्रायड ने अपने उसमें बताया था. फ्रायड ने अपने साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन में हैमलेट का कैरेक्टर लेके ये कहा था कि हैमलेट वाज सफरिंग फ्रॉम इडीपस कॉम्प्लेक्स. दैट इज व्हाई ही कुड नॉट बेयर दैट हिज मदर गॉट मैरिड टू हिज अंकल एंड दैट टू सून. तो ये जो इडीपस कॉम्प्लेक्स है, देयर वाज अ रिलेटिव स्टडी बिटवीन हैमलेट एंड इडीपस. दो इडीपस मैरिड हिज ओन मदर unknowingly. Oedipus did not know anything about that the woman he is going to marry is his mother. It all happened accidentally, but later on it became a complex. When a son is sexually attracted towards his mother, that is known as Oedipus complex. And Freud believed that Hamlet was suffering from this syndrome, this symptom. So Hamlet was melancholic. He was having Oedipus complex. So Shakespeare, although Shakespeare did not think of this, लेकिन ये जो चीज़ है कि किस में Oedipus complex है, जो melancholic है because उसकी जो जब वो he was unable to take decision at the apt moment, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि ये काम करूं या ना करूं. इसीलिए लोग उससे के साथ जुड़ नहीं पाते. लोग उसके साथ उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, बिकॉज वी डोंट फील लाइक हैमलेट, वी डोंट एम्पैथाइज विद हैमलेट. तो उसमें इडीपस कॉम्प्लेक्स की उसका ये मेलंकलिक जो पर्सोना है वो इसलिए है बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम इडीपस कॉम्प्लेक्स. और वो कौन है? दैट्स हैमलेट. Which of the following plays of Shakespeare contains the lines "What a piece of work is man"? ये भी हैमलेट की ही लाइन्स हैं, हैमलेट के द्वारा ही बोली जाती हैं. जब उसके चाइल्डहुड जो जानने वाले हैं, अक्विंटेंस हैं, वो इसके मिलने आते हैं, रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न. और ये ब्लैंक वर्ड्स में नहीं है, ये सिंपल प्रोज में बोली गई लाइन्स हैं. एक मोनोलॉग है जो हैमलेट के द्वारा बोला जाता है रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न के सामने कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि मैन जो है वो सबसे इमैकुलेट क्रिएचर जो है वो कौन है? दैट इज मैन. तो ये हैमलेट में लाइन्स हैं, हैमलेट के द्वारा ही बोली जाती है. द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन. लेट प्लेज जो शेक्सपियर के हैं वो हार्मोनियस प्लेज हैं, उनमें जो है एंड जो है वो हार्मोनियस एंड है. तो लेट प्लेज जो शेक्सपियर के जिन्हें रोमांसेस भी कहा जाता है वो हार्मोनियस प्लेज हैं, तो दे एंड इन हार्मनी. Who made the following statement? Neither a borrower nor a lender be,
for loan oft loses both itself and friend and borrowing dulls the edge of husbandry। ये लाइंस पोलोनियस की लाइंस हैं, जो अपने बेटे लेआर्टीज को ये सलाह देते हैं कि ना तो कभी उधार दो ना कभी उधार दो, क्योंकि जो है जब उधार कोई व्यक्ति देता है तो उधार भी चला जाता है, वो दोस्त भी जाता है, और जिसको उधार दे रहे हो वो अपना काम करने में भी बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो पोलोनियस को एक रेनेसांस मैन जो है वो कहा गया है। वो लेआर्टीज को ये सलाह दे रहा है, कब? जब वो डेनमार्क से फ्रांस जा रहा है, पेरिस में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो ये पोलोनियस हैमलेट में अपने बेटे लेआर्टीज को ये सलाह दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के अर्ली वर्क्स में से है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसमें दो जेंटलमैन हैं, दोनों के दोनों जो हैं एक ही लड़की के लिए, सिल्विया के लिए कंटेस्ट करते हैं, मगर इसमें एक और कैरेक्टर है जो इसमें भी क्रॉस ड्रेसिंग है, वो है जूलिया, जो कि क्रॉस ड्रेसिंग है, मतलब वो भी एक लड़के का रूप लेकर जो है वो आती है। तो ये है दैट इज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। हु इज द ऑथर ऑफ द एसे लिया टॉल्स्टॉय एंड द फूल। ये एसे लिखा है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है, और जॉर्ज ऑरवेल ने इस एसे में ये बताया है कि लियो टॉल्स्टॉय ने एक शेक्सपियर के ऊपर एक एसे लिखा, एक वर्क लिखा था, शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर एक क्रिटिकी लिखी थी। उन्होंने ये कहा था कि शेक्सपियर जो हैं वो इतने महान राइटर नहीं थे। ये तो 18th सेंचुरी के जर्मन जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने शेक्सपियर को फेमस बना दिया, और शेक्सपियर जो है वो आज जो लोग पसंद करते हैं, पता नहीं क्या उनमें एक जो है हिप्नोसिस की, लोग जो है हिप्नोसिस की वजह से उन्हें पसंद करते हैं। तो एक्चुअली लियो टॉल्स्टॉय वॉज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर। तो उनके ऊपर जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था कि जितने भी एक्यूजेशंस लियो टॉल्स्टॉय ने लगाए हैं शेक्सपियर पे, मोस्ट ऑफ द एक्यूजेशंस आर फॉल्स, लियो टॉल्स्टॉय एंड द फूल। और ये जो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था, ये इसमें किंग लियर को ज़्यादातर लेके लिखा था, तो इसको ही बचाव करते हुए जॉर्ज ऑरवेल ने ये ऐसे लिखा है। Which character in Hamlet utters the line something is rotten in the state of Denmark? ये लाइन मार्सलस के द्वारा बोली जाती है जब वो और होरेशियस सोच रहे हैं कि क्या हमें घोस्ट और हैमलेट के पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये लाइन्स हैं मार्सलस की। Characters of Shakespeare's plays is a book of criticism written by Characters of Shakespeare's play। ये जो बुक है ये विलियम हैजलेट के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक एसेइस्ट थे। तो कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ये बुक लिखी गई है विलियम हैजलेट के द्वारा। Which notorious critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad, and what was the title of work essay? ये अभी मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर के प्लेस बड़े ट्रिवियल और बहुत ही बैड होते थे। ये लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए थे कि शेक्सपियर को फेमस केवल लोगों के प्रोपेगेंडा ने बनाया है, शेक्सपियर उस हद के दर्जे के ड्रामेटिस्ट नहीं थे। तो ये लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। G. Wilson Knight, The Wheel of Fire is a collection of essays। विल्सन नाइट के व्हील ऑफ फायर कलेक्शन ऑफ एसेज हैं, किस पर हैं? शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर हैं। ये बहुत ही फेमस जो है कलेक्शन ऑफ एसेज है द व्हील ऑफ फायर, और उसमें उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को एनालाइज जो है वो किया है, दैट इज शेक्सपियर्स प्लेस। Which commentator calls Shakespeare's Hamlet an indifferent play the lines but mean? ये लाइंस जो है कौन से कमेंटेटर ने कहा है कि शेक्सपियर का हैमलेट एक इंडिफरेंट प्ले है, द लाइंस बट मीन? ये अब्राहम राइट के द्वारा कहा गया है कि शेक्सपियर का जो हैमलेट है मतलब एक इंडिफरेंट प्ले है। उनका यह मानना था कि हैमलेट जो है बहुत सारे सोर्सेज से उसमें लिया गया है, कुछ भी उसमें जो है वो ओरिजिनल नहीं है, और जो है उस प्ले को ज़्यादा ही हाइप जो है वो किया गया है।
अब पता नहीं क्या ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति अगर फेमस होता है तो लोग उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो ये अब्राहम राइट के द्वारा कहा गया है। AC ब्रैडले's शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ, AC ब्रैडले ने जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी है उसमें 10 लेक्चर्स हैं। देयर आर 10 लेक्चर्स इन AC ब्रैडले's शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। Who authored the long essay commenting on the Porter scene in Macbeth? किसने शेक्सपियर का एक लॉन्ग जो है, एक पोर्टर सीन जो है उसमें किसने जो है लॉन्ग ऐसे पोर्टर सीन पे, पोर्टर सीन जो है वो मकबेथ में है, जिसमें जब डंकन की हत्या के बाद जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो जो पोर्टर है उसको ऐसा लगता है कि एज इफ वो जो है एक नर्क का द्वारपाल बन गया, और जितनी बार खटखटाने पे उसे कभी उसको ये लगता है कि कोई दर्जी आया है, किसी ने किसान ने आत्महत्या कर ली है, तो एक इक्विवोकेटर आया है। तो ये सीन कॉमिक रिलीफ के लिए दिया गया था। इस सीन पर एक एस्से लिखा है टॉमस डी क्विंसी ने, जो उनका वन ऑफ द बेस्ट एस्सेज में से माना जाता है, ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मकबेथ। ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मकबेथ, ये माना जाता है उनका वन ऑफ द बेस्ट एसेज में से एक माना जाता है। Who said the hero of Shakespeare's great classical trilogy is Rome? किसने कहा है कि शेक्सपियर के जो ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी है वो रोम है? हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायलॉजी इज रोम। तो शेक्सपियर के रोमन प्लेस को कहा गया है, तो ये उसमें रोम है। ये किसने कहा है? विल्सन नाइट। अभी आप इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, द व्हील ऑफ फायर जिन्होंने लिखा है, विल्सन नाइट ने ये बात जो है वो कही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं। Who of the following was not a predecessor of William Shakespeare? देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो क्वेश्चन है, जिस बुक में से हमने ये क्वेश्चन लिया उसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। प्रेडिसेसर का मतलब होता है जो शेक्सपियर से पहले वाले, सक्सेसर होता है बाद वाले, और कंटेम्प्रेरी होते हैं समकालीन। तो उस बुक में इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ था कि क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड बेन जॉनसन यूनिवर्सिटी विट्स थे, तो वो तो प्रेडेसेसर थे। और लॉज जो है ऑर्डिनरी जो है एलिजाबेथन राइटर थे, तो वो जो है वो इनके प्रेडेसेसर नहीं थे। तो ये आपको भी पता है कि ये तीनों यूनिवर्सिटी विट हैं, मार्लो, ग्रीन एंड लॉज, ये तीनों के तीनों यूनिवर्सिटी विट्स हैं। यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, जिनमें आपको भी पता है कि आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी विट्स उन्होंने खुद को जो है वो टर्म नहीं दिया था। ये वो इंटेलेक्चुअल लोग थे जो यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए थे। और रॉबर्ट ग्रीन ने तो ये कहा भी था कि शेक्सपियर जो है वो उनकी जो वर्क्स हैं उनको चुरा कर खुद जो है बहुत फेमस हो रहे हैं। तो ये क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, लॉज, नैश और किड को भी ले लेते हैं, ये सारे पील, ये यूनिवर्सिटी विट्स थे। बेन जॉनसन शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। बेन जॉनसन शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे, इवन शेक्सपियर ने उनके प्ले में भूमिका भी निभाई है। लेकिन बेन जॉनसन जो है उन्हें, चूंकि जेम्स फर्स्ट ने मतलब फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे, उन्हें पेंशन दी गई थी, इसलिए उन्हें जो है वो जेकोबियन राइटर कहलाते हैं, एलिजाबेथन नहीं कहलाते। लेकिन हैं वो शेक्सपियर के समकालीन। अब जब शेक्सपियर के समकालीन है तो ये प्रेडेसेसर नहीं है, तो बेन जॉनसन जो है वो उनके प्रेडेसेसर नहीं है, बाकी तीनों जो हैं वो उनके प्रेडेसेसर है। तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि जब आप जो है कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो लॉजिक जरूर लगाया करें। Which Shakespearean character has spoken these lines? Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his
are upon the stage and then is heard no more. It's a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. ये आपको पता ही है कि ये प्ले ये मकबेथ की लाइन्स हैं. When he gets to know about the death of his wife, तो ये उसमें ये कहता है लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो. ज़िंदगी और कुछ नहीं है, एक चलती फिरती शेडो है, बहुत ज़्यादा तामझाम से भरी हुई है, सिग्निफाइंग नथिंग. साउंड एंड फ्यूरी, फॉकनर ने एक इस पर नॉवल भी लिखा है और टाइटल जो है वो मकबेथ से लिया गया है. तो ये लाइन्स हैं किस में? मकबेथ में. The knockabout scenes in Shakespeare's The Taming of the Shrew and The Merry Wives of Windsor are the examples of. Knockabout scenes का मतलब होता है पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाली जो कॉमेडीज़ होती हैं उनको जो टेमिंग ऑफ द श्रू में है और मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर में है. अगर आपने टेमिंग ऑफ द श्रू पढ़ी हो तो जिसमें क्रिस्टोफर स्लाई को एक ये जो एक जमींदार है वो ये सोचते हैं कि इस पर एक प्रैंक किया जाए और उसको एक ये दिखा देते हैं कि वो एक जो है बहुत दिनों बाद उसे होश में आया कि लॉर्ड है और एक उसके सामने जो है एक प्ले जो है वो किया जाता है, इंडक्शन सीन जो है वो दिखाया गया और उसमें किस तरीके से पेट्रूचियो के माध्यम से कॉमेडी जो है वो की जाती है. मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर में सर जॉन फॉलस्टॉफ को दिखाया है जो स्लैपस्टिक कॉमेडी है. तो ये क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है फार्स. फार्स वो होती है, कॉमेडी वैसे भी लोअर क्लास के लिए मानी जाती थी और फार्स वो होती है नो लॉजिक, हंसो, केवल पेट पकड़ पकड़ के हंसो, तो इसे कहा जाता है फार्स. Among the following pairs, find out incorrect pair of Shakespeare's comedy and their characters. Love Labour Lost, Byron and Rosaline, ये लॉर्ड और जो है लेडी है. मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बेनेडिक्ट एंड बीट्रीस, ये जो है मच अडो अबाउट नथिंग के पेयर हैं. मर्चेंट ऑफ वेनिस, बेसेनियो एंड पोर्शिया, एज यू लाइक इट, ऑर्लैंडो एंड रोजालिंड. तो आपको पता ही है मिडसमर नाइट्स में ही बेनेडिक्ट एंड बीट्रीस नहीं है, ये मच अडो अबाउट नथिंग में है. Which of the following plays by Shakespeare is not classified as Roman play? Antony and Cleopatra, Julius Caesar and Coriolanus, यही आपके रोमन प्लेज हैं. और हैमलेट जो है वो रोमन प्लेज में नहीं आता है. हैमलेट जो है वो शेक्सपियर की ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन है. शेक्सपियर्स प्ले लव्स लेबर लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ. लव लेबर लॉस्ट शेक्सपियर का अर्ली प्लेज में से एक है और ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है. दो कॉमेडी ऑफ मैनर्स को पहचान जो मिली वो रेस्टोरेशन पीरियड में मिली, मगर कॉमेडी ऑफ मैनर्स है क्यों है ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स? क्योंकि इसमें जो अपर क्लास है उसके मैनर्स का मजाक उड़ाया गया है. और जिस भी कॉमेडी में अपर क्लास के लोगों का, अपर क्लास के मेन एंड वुमेन के जो उनका वे ऑफ टॉकिंग और जो उनके तौर तरीकों का जब मजाक उड़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनर्स. तो ये है इसका आंसर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स. Which of the following author has written the lines, for fear of which here this thou age unbred, before you were born was beauty summer dead? ये लाइन्स विलियम शेक्सपियर की लाइन है. सोनेट नंबर 104. सोनेट नंबर 100 ये आपको ही पता है 1 से लेकर 126 तक फेयर यूथ को डेडिकेट किए गए हैं. तो ये फेयर यूथ को ही एड्रेस करके कहा जा रहा है. फॉर फेयर ऑफ विच हेयर दिस दाउ एज अनब्रेड, बिफोर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेड. ये लाइन्स विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 104 की. In the classification of Shakespeare's play, in which category the Two Gentlemen of Verona come? Two Gentlemen of Verona शेक्सपियर के अर्ली जब वो प्रयोग कर रहे थे तो उनकी अर्ली कॉमेडीज में से हैं. That is not a mature comedy, that's an early comedy. Who called Shakespeare a Johannes Factotum, a jack of all trade? ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट नाम के पैम्फलेट में रॉबर्ट ग्रीन ने उनके लिए ये यूज़ किया था जोहानस फैक्टोटम, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. ये लाइन्स उन्होंने अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ इट, ग्रोट कहते हैं मोटे अनाज को, कि शेक्सपियर की वैल्यू उतनी है जितनी मोटे अनाज की होती है, यानी कि कुछ भी नहीं है. और फिर भी वो व्यक्ति जो है एक कौवा है, ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स, हमारे पंख लगाकर खूबसूरत बन रहा है. तो ये कहा गया था रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा. और बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वही काम हुआ था.
Which of the following authors has written these lines? To wit, to woo a mercy note while greasy Joan doth keel the pot. ये लाइन्स भी विलियम शेक्सपियर की हैं, लव लेबर लॉस्ट की. Why did the ghost in Shakespeare's Hamlet disappear when Horatio asked the ghost to reveal its secret? कि जब होरेशियो घोस्ट का सीक्रेट पूछते हैं तो घोस्ट क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि कॉक सिग्नल्ड एंड कॉक क्रोड एंड सिग्नल्ड दैट इज मॉर्निंग. घोस्ट जो दिखाई देता है वो रात में दिखाई देता है, या वैसे नहीं हैमलेट में. और जैसे ही सुबह की जो है वो मतलब सुबह का सिग्नलिंग होती है, तैसे ही घोस्ट जो है वो गायब हो जाता है. कॉक क्रोड एंड सिग्नल दैट इज इट्स मॉर्निंग. तो ये तो 27 क्वेश्चंस जो कि शेक्सपियर के जो अभी तक मतलब जो डे 1 से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर के क्वेश्चन को हम वाइंड अप करते हैं और कल से हम दूसरे राइटर के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे. अब हम ग्रामर के क्वेश्चंस करेंगे. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिमूविंग टू. जब टू आता है तो टू को हम बदलते हैं सो दैट में. एक चीज यहां पे देखिएगा, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. टू गुड टू बी ट्रू, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस. अब जब हम कहते हैं टू के सो में लगाते हैं तो दैट जो होता है ना उसके बाद का रिजल्ट बताता है. द न्यूज इज सो गुड, तो क्या हुआ? दैट इट कैनॉट बी ट्रू, कि वो सच नहीं हो सकती. तो ये द न्यूज इज सो गुड तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैनॉट बी ट्रू. तो यहां पर ये जो पार्ट है, ये यहां पर एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट का रिजल्ट कौन बता रहा है? दैट. चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. हु कैन सेव आवर कंट्री. हु को हम बाय हुम से करते हैं. बाय हुम कैन आवर कंट्री, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. बाय हुम कैन आवर कंट्री बी सेव्ड. और जब कोई मॉडल्स आते हैं तो उनके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, क्योंकि मॉडल्स जब खाली मॉडल्स होते हैं तो वो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं. जब हैव लेते हैं तो थर्ड फॉर्म लेते हैं, और जब बी लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं. और पैसिव वॉइस में मॉडल्स के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है. बाय हुम कैन आवर कंट्री बी सेव्ड. पे द बिल एट वंस. ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन था. ये TGT 2021 का क्वेश्चन है. पे द बिल एट वंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. जब इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें ये नहीं पता चलता कि इस सेंटेंस में का टोन क्या है, भाई एडवाइस है या ये रिक्वेस्ट है, तो हम उसे लेट से बना देते हैं. तो यहाँ पर ये बिल, द बिल है, फिर भी हम इसे बनाएंगे लेट. अब हम इसे मान लेंगे दैट दिया हुआ है, लेट दैट बिल बी पेड एट वंस. तो इसीलिए इसका बनेगा लेट दैट बिल. ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर सभी मिलते हुए जुलते दिख रहे हैं. यू आर एडवाइज टू पे. अब एडवाइस तो हमें पता कैसे चलता? तो एडवाइज का सेंस अगर आ रहा हो, पे द बिल एट वंस, एट वंस है, हमें नहीं पता चल रहा, खाली सेंटेंस से हमें इसका टोन नहीं पता चल रहा, इसमें सेफ कार्ड खेलते हुए लेट से बनाते हैं. ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपन्ड. ठीक है जी. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, अब ये कॉम्प्लेक्स में बनाना है हमको. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस. तो भाई ये सिंपल सेंटेंस है. हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड. The students who work hard always get success. अब आप यहाँ देखिए, the students ये हुआ हमारा प्रिंसिपल, always get success ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है. who work hard ये हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है. ये who किसके बारे में बता रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में. तो ये हुआ हमारा सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. और क्लॉज कौन सा है? इसमें दो क्लॉजेज हैं, प्रिंसिपल एंड सबॉर्डिनेट. और कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज. डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्स. तो यहां पर है असर्टिव का मतलब होता है सेंटेंस को या तो अफर्मेटिव में बनाइए या सेंटेंस को नेगेटिव में बनाइए. ठीक है जी. अब अफर्मेटिव, असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव नहीं होता. बहुत सारे लोग असर्टिव को अफर्मेटिव समझ लेते हैं. डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेस, अगर इंटेरोगेटिव जो है वो अफर्मेटिव है तो जो असर्टिव बनेगा वो किस में बनेगा? अगर नेगेटिव में बनेगा तो इसमें आएगा कि नो वन लाइक्स पेइंग टैक्स.
तो नो वन, एनी वन का वैसे नो वन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नोबडी करा हुआ है, तो नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस। No sooner did the sun rise than this dew disappeared. Then the dew disappeared. ये द होगा, the dew disappeared. No sooner, no sooner से अगर हम बना रहे हैं, अफर्मेटिव में बनाना है, तो no sooner को अफर्मेटिव में as soon as में बदल देते हैं। As soon as the sun rose, comma, the dew disappeared. उसके साथ हमें then लगाने की या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि as soon as कंजंक्शन है और नो सूनर एडवर्ब है। तो एज सून एज जब लगाते हैं तो देन नहीं लगाते, सिर्फ कॉमा लगाते हैं, क्योंकि कंजंक्शन वाली क्लॉज अगर पहले आती है तो कॉमा से उसको मेन क्लॉज से अलग करते हैं। तो एज सून एज द, कहाँ गया, एज सून एज द, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं इसे ठीक कर रही हूं। एज सून एज द सन रोज, कॉमा, द ड्यू डिसअपियर्ड, तो ये बी है, एज सून एज आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। आई वॉज सरप्राइज्ड, तो यहां पर ये वॉज है, एक फाइनाइट वर्ब। व्हेन आई हर्ड, दो हो गए, तो नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। ही गेव अ स्टर्लिंग परफॉर्मेंस इन हिज, ही गेव इन हिज वेयर, तो यहां पर ये हमारा इन हिज, तो यहां पर ये एडवर्बियल जो है वो फ्रेज है, यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इसमें कोई और वर्ब नहीं आ रहा, वर्ब एक ही है, तो ये इसलिए यहां पर ये सिंपल सेंटेंस। नीचे भी देख लीजिए, वॉज, कुड, ठीक है, कुड नॉट मीट को, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होता है तो वो एक ही माना जाता है, दो वर्ब हो गए। द डॉक्टर टुक ऑल प्रिकॉशंस स्टिल हिज कंडीशन डिटीरियोरेटेड, दो वर्ब्स हैं। केवल बी वाले पार्ट में ही है, उसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज आया हुआ है, एक ही वर्ब है, गेव, तो यही हमारा सिंपल सेंटेंस है। As the weather was bad, we stayed indoors. सिंपल सेंटेंस लेना है। The weather was bad, कॉम्प्लेक्स हो गया। Since the weather was bad, फिर इसमें दो वर्ब्स हो गए। It being a bad weather, पार्टिसिपल से यूज कर रहे हैं, पार्टिसिपल का सब्जेक्ट भी दे रहे हैं। It being a bad weather, पार्टिसिपल आ रहा है, में फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो इसीलिए ये सी वाला पार्ट है सिंपल सेंटेंस। He is believed to have died of malaria. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। He is complex. It is believed that he died of malaria. He is believed that he would have died of. He is believed to have died of malaria. It is believed that he. It is believed what? That he died of malaria. That malaria is the cause of his death. नहीं है, इस तरीके से नहीं बनेगा। It is believed that he died of malaria. It is believed what? Noun clause से आ गया, तो it is believed that he died of malaria. We must eat or we cannot live. इसे कंपाउंड में, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल में करना है। We must eat और आ रहा है तो कंपाउंड है। We must eat और आ रहा है, फिर और else we'll die, और we must eat to live, we must eat why, तो we must eat why जो दे रहा है वो to live दे रहा है, और ये है क्या, ये इन्फिनेटिव पर्पस बता रहा है, इन्फिनेटिव बता रहा है, कौन बता रहा है, इन्फिनेटिव पर्पस बता रहा है, वही पर्पस जो वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, वी मस्ट ईट सो दैट, अगर कॉम्प्लेक्स में बनाते वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो पर्पस बता रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये टू लिव यानी कि इन्फिनेटिव पर्पस बता रहा है, और फाइनाइट वर्ब एक ही है, तो इसलिए ये बी जो है वो हो गया इसमें सिंपल सेंटेंस। तो बस हुए आज यहीं तक, और मिलते हैं हम कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ कल। अच्छा जी, हम चलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, मे गॉड ब्लेस यू। आपको सद्बुद्धि दे भगवान, और आप हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल फोकस्ड रहें और लक्ष्य आपको प्राप्त भी हो। थैंक यू। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।